अल्मोड़ा नगर के करबला से लेकर सिंकुड़ा बैंड तक अतिक्रमण के नाम पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा बीते दिनों चिन्हीकरण की कार्रवाई का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। बुधवार को धर्मनिरपेक्ष मंच के संयोजक विनय किरौला के नेतृत्व में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा मनमाने तरीके से किए जा रहे कार्यों पर विचार विमर्श के लिए धारानौला के एक निजी सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए विनय किरौला ने कहा कि पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 57 सालों बाद चिन्हीकरण की कार्रवाई करना उचित नहीं है। कोर्ट ने केवल राजकीय भूमि से विधि संगत तरीके से अनावश्यक बल प्रयोग न करते हुए अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में संघर्ष समिति के लीगल सलाहकार महेश चंद्र ने कहा कि वर्तमान में विभाग द्वारा सड़क के नीचे और ऊपर दोनों तरफ चिन्हीकरण किया गया है, लेकिन पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में सड़क जिस स्वरूप में है उसे यथावत रखना जनहित और न्याय हित में है। सलाहकार ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों को अच्छे से पढ़ा है, लेकिन सरकारी मशीनरी हाईकोर्ट के निर्देशों के विपरीत कार्य कर रही है, इसलिए समिति इस मामले में न्यायिक लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। शीघ्र ही इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस दौरान समिति के पदाधिकारी गिरीश खोलिया और मनोज सनवाल ने कहा कि मनमाने तरीके से अतिक्रमण हटाने से पहाड़ के लोगों से आशियाने छिन जाएंगे और पलायन भी बढ़ जाएगा। बावजूद इसके मनमाने तरीके से अतिक्रमण चिन्हित कर लोगों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। एक समिति बनी हुई है जो सिकुड़ा से लेकर पलसीमा तक जितने भी अतिक्रमण कोर्ट के आदेश के जरिए सरकार द्वारा कराए जा रहे हैं, तोड़ने का जो आदेश दिया गया है उसमें हम लोग लामबंद हुए हैं सब लोग। मेरा तो ये कहना है कि चाहे कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको जनता ने चुना है। अगर वो जनता के हित में अगर ये लोग खड़े होंगे तो जनता कैसे उनको आगे सम्मान करेगी। जो माननीय उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को एक गांधी नाम के हैं, उन्होंने भीमताल कुछ क्षेत्र के लिए एप्लीकेशन दी थी। उस पर हमारे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने एक सो मोटो ऑर्डर पास किया है। उस ऑर्डर में पास किया था उन्होंने कि प्रत्येक जिले पूरे उत्तराखंड के लिए उन्होंने एक आदेश पारित किया है कि वन भूमि और राज्य सरकार की भूमियों में जो अतिक्रमण है उसको सीमांकन कर उसको हटाया जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब हमारे ज़िले में अल्मोड़ा ज़िले में रोड की पोजीशन अपनी जगह नहीं है, यदि हम उसको जो इनका अध्यापन हुआ है, जो एक्विजिशन हुआ है, वो एक्विजिशन अपनी जगह पर नहीं है। जो रोड में प्लॉट नंबर्स खेत नंबर्स एक्वायर हुए हैं, वो प्लॉट नंबर खेत नंबर एक्वायर हुए कहीं और के और रोड बनी है कहीं और की। और दूसरा मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि हमारे अध्यक्ष भी कह रहे थे अभी इसमें 5 तारीख को कोई फाइनल ऑर्डर के लिए नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट को सारे जिलों के अल्मोड़ा इवन पूरे उत्तराखंड के उनको काउंटर एफिडेविट फाइल करने हैं शपथ पत्र के साथ में और फोटोग्राफ्स के साथ में। जो ऑर्डर ऑनरेबल हाईकोर्ट का है वो मैंने पढ़ा था, उसका मैंने परिशीलन किया था। लेकिन उत्तराखंड पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं अल्मोड़ा में देख रहा हूं कि हाईकोर्ट के ऑर्डर की डर से यहाँ के जो जिला प्रशासन ने सरसरी तौर पर फौरी तौर पर गलत ढंग से यहाँ लोगों के चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उनको अपने रोड को क्लियर करना चाहिए। और मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि मैं एक सीनियर लॉयर होने के नाते मुझे बड़ा दुख होता है कि आज पूरे देश के अंदर जो सरकारें कर रही हैं, उन्होंने एक जो बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला शुरू किया है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सारे लोग जब आज ऑफिसों में जा रहे हैं तो हमको वही कहा जा रहा है कि ये जो है हाईकोर्ट का आदेश है, और वास्तविक रूप में जब हमने परीक्षण किया तो आदेश हाईकोर्ट का है। और हाईकोर्ट का आदेश होने के बाद हम सब लोगों को जो है ये जो विभाग के लोग हैं ये प्रांतीय खंड जो है पूरी तरीके से गुमराह कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं आपका संरेखण, हमें अभी जानकारी मिली कि जो हमारी पौधार ये करबला पौधार मोटर मार्ग है, ये मोटर मार्ग का जो सर्वे है वो सर्वे अपनी जगह पर ही नहीं है। ये रोड ऊपर और नीचे इसको डाला गया है, इसलिए जब ये ऊपर नीचे आज हम इसके पूरे कागज़ निकलवा रहे हैं। इन कागज़ों के आधार पर हम आगे की इसमें लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार के द्वारा हमको आश्वस्त किया गया है कि हम पूरी आप जनता के साथ खड़े हैं और अपनी तरीके से आप, क्योंकि जब हाईकोर्ट का डिसीजन है तो पहले आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम आपके साथ जो भी होगा अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के नाम पर पूरे उत्तराखंड को रोड में लाने का काम आज सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और हम लोग पिछले 4-5 दिनों से पूरे अल्मोड़ा में एक बड़ा मूवमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारा
सीधा प्रश्न यह है कि आज लोग 50-50, 60-60 सालों से इन जगहों पे रह रहे हैं, रोड के किनारे रह रहे हैं, उनके मकान हैं, उनका व्यवसाय चलता है और उनके पास अपनी ज़मीन के भू स्वामित्व हैं, उनके पास रजिस्टर्ड ज़मीनें हैं, पैतृक ज़मीनें हैं। उसके अलावा जब उन्होंने मकान बनाया है तो मकान बनाने के उनके पास नक्शे हैं। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ इन विभाग से कि जब प्रशासन से कि जब इनके पास नक्शे हैं तो नक्शे कैसे पास हुए, रजिस्ट्री ज़मीन की रजिस्ट्री कैसे हुई, म्यूटेशन कैसे हुआ, डाका खारिज कैसे हुआ, अगर वो ज़मीन सरकारी ज़मीन थी या फिर विभागीय ज़मीन थी। तो ये अन्यायपूर्ण जो विभाग के द्वारा और सरकार के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है अतिक्रमण के नाम पर, इसके खिलाफ एक वृहद आंदोलन हम लोग अल्मोड़ा से करेंगे। चूंकि अल्मोड़ा बुद्धिजीवी की नगरी रही है, इतिहास में भी बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियों का शुरुआत अल्मोड़ा से हुई है, तो एक बड़े आंदोलन की शुरुआत अल्मोड़ा से करेंगे जिससे देहरादून को हम हिलाने का काम करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बहुत जल्दी कल परसों में कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाएंगे लीगल रेमेडी के लिए।